यह कहानी केवल व्यापारिक सफलता की नहीं, बल्कि एक साधारण युवक के असाधारण संकल्प, पारिवारिक मूल्यों और प्रेम की गहराई की गाथा है। आइए साकेत, मीरा और जूली के इस सफर को विस्तार से देखते हैं। अध्याय 1, संघर्ष की नींव और भावनाओं का ज्वार। साकेत के लिए दिल्ली की चमक धमक केवल एक शहर नहीं, बल्कि उसकी उम्मीदों का केंद्र थी। जब उसने पहली बार दिल्ली के व्यस्त रेलवे स्टेशन पर कदम रखा था, तो उसकी जेब में कम पैसे और आंखों में बड़े सपने थे। उसने छोटे छोटे कामों से शुरुआत की, लेकिन उसकी असली ताकत उसका दृढ़ निश्चय था। उधर गांव की पगडंडियों पर मीरा की जिंदगी सिसक रही थी। पिता के जाने का दुख पहाड़ जैसा था। जब साकेत गांव पहुंचा तो उसने देखा कि घर की छत तो वही थी, लेकिन वो साया छिन चुका था जो उस घर को सुरक्षित रखता था। साकेत ने जब मीरा के पिता का अंतिम संस्कार किया तो गांव के बुजुर्गों की आंखों में भी आंसू थे। उन्होंने कहा, आज साकेत ने साबित कर दिया कि खून के रिश्तों से बढ़कर इंसानियत और फर्ज का रिश्ता होता है। अध्याय 2, दिल्ली की नई सुबह और मीरा का स्वाभिमान। दिल्ली आने के बाद मीरा और उसकी मां के लिए शहर की रफ्तार डराने वाली थी, लेकिन साकेत ने उन्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया। साकेत का रेस्तरां अब केवल एक भोजनालय नहीं, बल्कि एक घर बन चुका था। मीरा के मन में एक टीस थी, वो मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ना चाहती थी। एक सुबह जब सूरज की किरणें डाइनिंग टेबल पर पड़ रही थीं, मीरा ने साकेत से अपनी इच्छा जाहिर की। साकेत ने मीरा की काबिलियत को पहचाना और उसे 30,000 रुपए की सैलरी पर मैनेजर नियुक्त किया। यह साकेत का मीरा के प्रति सम्मान था, न कि दान। मीरा ने भी रात दिन एक कर दिया। वो सुबह 6 बजे से ही किचन और स्टाफ की निगरानी शुरू कर देती। नतीजा ये हुआ कि रेस्तरां का टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। अध्याय 3, विस्तार और मां के प्रति सम्मान। साकेत अब रुकने वाला नहीं था। जब उसने वो बिकाऊ रेस्तरां देखा तो उसकी अनुभवी नजरों ने भांप लिया कि ये उसकी कामयाबी की अगली सीढ़ी है। 1 करोड़ रुपए में सौदा तय करना उसकी बेहतरीन मोलभाव करने की क्षमता को दर्शाता था। लेकिन साकेत का सबसे बड़ा कदम था उस रेस्तरां का नाम अपनी मां पिंकी के नाम पर रखना। समाज अक्सर सफल पुरुषों के पीछे पिता का नाम देखता है, पर साकेत ने अपनी मां के संघर्षों को वो सम्मान दिया। जब उद्घाटन के दिन लाल फीता कटा तो साकेत की मां की आंखों से निकले आंसू उस भव्य सजावट से कहीं ज्यादा कीमती थे। अध्याय 4, सफलता का शिखर और जूली का प्रवेश। व्यापार के साथ साथ साकेत ने शिक्षा के मैदान में भी झंडे गाड़े। यूनिवर्सिटी में उसकी मुलाकात जूली से हुई। जूली, जो खुद एक अमीर और रसूखदार परिवार से थी, साकेत की सादगी और उसकी कार्यक्षमता की कायल हो गई। जब वे दोनों एमए में पहुंचे तो उनकी दोस्ती एक गहरे विश्वास में बदल चुकी थी। साकेत का वीआईपी सुरक्षा छोड़ देना उसके व्यक्तित्व का एक और पहलू दिखाता है। वो स्वतंत्रता का प्रेमी था। उसे बंदूकों के साये में नहीं, बल्कि अपने लोगों के बीच रहना पसंद था। मुख्यमंत्री अरविंद गोखले भी उसकी इस सादगी के मुरीद हो गए। अध्याय 5, टीम वर्क और 5 करोड़ का कीर्तिमान। जब साकेत और जूली ने एक ही छत के नीचे रहकर काम और पढ़ाई को संभालने का फैसला किया तो उनके बीच का तालमेल और भी निखर कर आया। जूली ने बिजनेस की बारीकियों को संभाला और साकेत ने विस्तार की योजनाओं को। तीसरे साल के अंत तक जब मुनाफे का हिसाब हुआ तो आंकड़ा 5 करोड़ रुपए को पार कर चुका था। यह केवल अंकों की बढ़त नहीं थी, बल्कि साकेत, मीरा, जूली और प्रेम, साकेत के पिता की सामूहिक मेहनत का परिणाम था। राघव जैसा प्रतिद्वंद्वी, जो कभी साकेत को मिटाने का सपना देखता था, अब उसकी परछाई से भी डरने लगा था। निष्कर्ष, एक नई दिशा। अब साकेत का लक्ष्य केवल दिल्ली नहीं, बल्कि पूरे भारत में अपने रेस्तरां की शाखाएं खोलना है। जूली और मीरा उसकी 2 मजबूत भुजाएं बन चुकी हैं। साकेत की यह कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी व्यापार की सबसे बड़ी पूंजी है। परिवार का साथ हर मुश्किल को छोटा कर देता है। शिक्षा और अनुभव का मेल इंसान को अजेय बना देता है। क्या आप चाहेंगे कि मैं साकेत और जूली के भविष्य के बिजनेस विस्तार या उनके निजी संबंधों पर आधारित अगला भाग लिखूं?